Hello students, welcome to my channel. Today's topic is Accounting for Partnership Firm Fundamental, chapter number 2, class 12th. क्लास 12th। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन होता क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो पी एंड एल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में बनाया करते थे, उसी को क्या किया हुआ है इन्होंने। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करा करते थे, यहाँ पर आप लोगों का आ जाता था बाय नेट, वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से आ जाया करता था आप लोगों का। और इसमें हम इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कर दिया करते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दिया करते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया करते थे। क्लियर। और यहाँ से हमारा क्या आ जाया करता था, टू नेट प्रॉफिट आ जाया करता था। यस और नो। ट्रेडिंग से हमारा क्या आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस सेम। इससे ही अगर इनकम्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर आएगा इनकम, मतलब एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट बैलेंस आया है तो प्रॉफिट आ जाएगा। बाय चांस लॉस वाला आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट लॉस। ठीक है। पार्टनरशिप पी एंड एल का ही क्या है, एक एक्सटेंशन है, मतलब इसी का एक बड़ा रूप है। ठीक है ये प्रॉफिट और लॉस ही, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात होगी तो उसका नेम चेंज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। पार्टनरशिप के लिए हम क्या पढ़ेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम ये वही है, दोनों ही पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर भी डेट आएगी फॉर द ईयर एंडिंग जो भी होगा, और यहाँ पर भी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च और जो भी आपका ईयर होगा। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है। आपकी बुक्स में भी क्लियर लिखा हुआ है कि दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल। जैसे देखो, था तो सोल प्रोप्राइटर, वहाँ सिंगल बंदा था तो हम पी एंड एल बना रहे थे। अब क्योंकि पार्टनर्स बढ़ गए हैं तो हम सिर्फ इसका नेम बदल गया और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन गया है। बात वही होगी, प्रॉफिट इधर ही आएंगे और लॉसेस इधर ही आएंगे, क्योंकि आपने 11th में रूल पढ़ रखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। यहाँ पर इनकम्स कह लो या फिर यहाँ पर कह लो एक्सपेंसेस। और ये आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते, है ना। आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन थोड़ी ना बनाते। आपको ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है, ये जब सोल प्रोप्राइटर था फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि पार्टनरशिप है, अब कौन सी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको देखना है कि फर्म को प्रॉफिट किस किस चीज़ से होगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, और लॉस किस किस चीज़ से होगा, तो लॉस होगा तो इधर आएगा। अब आपको सोचना है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आप जस्ट सोचो कि आप ही फर्म को चला रहे हो तो आपको किस किस चीज़ से इनकम्स होंगी तो इधर, और क्योंकि इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट, और अगर लॉसेज होंगे तो डेबिट साइड, क्योंकि ऑलवेज जो लॉसेज एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। ठीक है। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको भूल जाओ, अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप लोग भूल जाओ, मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल आपको पता ही है, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल।
नॉमिनल का रूल आपको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो इसका फर्स्ट जो एंट्री होगी वो हमेशा किससे स्टार्टिंग होगी, अगर ये प्रॉफिट आया है तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर लॉस आया है तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कौन सा वाला, प्रॉफिट और लॉस जो फर्म का था वही पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र होगा, ये आपको हमेशा गिवन होगा। अगर प्रॉफिट आया है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा बाय P&L, और ब्रैकेट में लिख दोगे आप क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा अकाउंट, और लिखोगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ट्रांसफर फ्रॉम P&L, इसी का एक्सटेंशन है ना ये। सेम अगर लॉस हो रहा होगा, बाई चांस लॉस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर लिख दोगे आप नेट लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, पहली बात हमारा ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके फॉर्मेट बनाना सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को पहले, उसके बाद देखो ध्यान से, इसीलिए जब प्रॉफिट आता है तो यहाँ पर हम लोगों को पता लग गया प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब तुम्हें ना नेचर से अपोजिट एंट्री किसी भी चीज़ को, अब देखो इसकी जर्नल एंट्रियों से मैं बता देती हूँ कैसे होता है ये। देखो मान लो प्रॉफिट आया है, अगर मैं इसकी किसकी बात करूँ, जर्नल एंट्रीज की, जर्नल पे जाओ, प्रॉफिट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आया होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, सारे जो भी P&L की चीज़ें थी ना उनको हम क्या कर रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन से क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। और जब प्रॉफिट को राइट ऑफ करूँगी मैं किससे, P&L अप्रोप्रिएशन से, किससे, P&L अप्रोप्रिएशन से, तो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि प्रॉफिट है ये क्या हुआ, P&L में प्रॉफिट आया। अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही होती है उसे राइट ऑफ करते हैं तो डेबिट हो जाती है, और कोई चीज़ डेबिट हो रही होती है उसे राइट ऑफ करते हैं तो क्रेडिट। तो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पता लग गया। अगर मुझे प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होगा, और उसको मुझे किससे राइट ऑफ करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो आप खुद सोचो, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, जब उसे राइट ऑफ करूँगी तो डेबिट होगा, पहली बात तो ठीक है। या फिर आप कैसे सोच सकते हो, प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन भी कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर P&L प्रॉफिट हो रहा होता है तो P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा होता है। बात एक ही है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। मतलब मैं प्रॉफिट को जब P&L अप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करूँगी तो उसकी एंट्री सोचो, प्रॉफिट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और उसे राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट। या तो ऐसे सोचोगे आप, या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सोच सकते हो, P&L अप्रोप्रिएशन भी मेरा नॉमिनल है और मुझे प्रॉफिट होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। समझ रहे हो आप, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और क्या क्या हो सकता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको कि ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जो फर्म के प्रॉफिट को कम करेंगी या इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, वो चीज़ें सोचनी है। और मैं बता रही हूँ आपके फॉर्मेट में ये फिक्स चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर सिंगुलर है, सिंगल पर्सन की बात होगी तो P&L में, और अगर पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट की बात होगी तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा वो। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगल सैलरी है मैम, बस सैलरी है, सैलरी तो हमेशा आया करती थी ना P&L में, लेकिन अगर पार्टनर्स सैलरी है तो वो किस में आएगी, P&L अप्रोप्रिएशन में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो सेकंड क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप जर्नल एंट्री क्या करते थे, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट हुआ करती थी। ठीक है, 11th में अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो, और इसका इंटरेस्ट हमेशा डेबिट होगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्री हुआ करती थी 11th क्लास में। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बताऊँ क्या? देखो, आपने कैपिटल क्या होती है, ये राम है और राम ने फॉर्म में क्या लगाया है, पैसा लगाया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसको क्या बोलते थे? जब भी बिजनेस स्टार्टेड होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होती थी, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। इसने 5 लाख रुपए फर्म में लगाए, ठीक है, इसने 5 लाख रुपए फर्म में लगाए, तो फर्म क्या करेगी? क्योंकि बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसलिए फर्म क्या करेगी? ठीक है भाई, वो मतलब आपने पढ़ा हुआ है 11th का 3rd चैप्टर कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग आइडेंटिटी मानते हैं, ठीक है। चाहे मेरा ही बिजनेस है लेकिन अलग मानूंगी मैं, इसलिए ना फर्म क्या करती है, वो इंडिविजुअल होते हुए भी अपने ट्रीटमेंट उसके सेम होंगे। वो इंडिविजुअल होते हुए भी क्या करेगी, जो जितना इसने इंटरेस्ट लगाया और पहले से डिसाइडेड है, मान लो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है गिवन है, तो इसका मतलब है जितनी भी राम ने इस फर्म में कैपिटल लगाई है 5 लाख, उस पर उसे 10% इंटरेस्ट देगी फर्म। क्यों? क्योंकि आपने भाई पैसा लगाया फर्म को चलाने के लिए, तो उसको कितने % इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने या हर साल, जो भी वो डिसाइडेड होगा, पर एनम होगा, पर मंथ होगा, वो बात की बात है। लेकिन देखो, इसकी कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख पे इसे कितना मिलेगा? फर्म देगी, फर्म इसे क्या देगी? इंटरेस्ट। ये है फर्म राम ने क्योंकि कैपिटल लगाई है उसे क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिव करेगी, उसे देगी इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पहले उसकी कैपिटल थी 5 लाख और उस पर अब उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है 50,000 का, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब किससे? 5,50,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख तो थी, इंटरेस्ट और मिलेगा, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई फर्म में? 5,50,000। तो इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल इंक्रीज हुई, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? वो क्रेडिट। अब देखो, इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल हमेशा यही जर्नल एंट्री होगी, किसके? 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब मैं जर्नल एंट्रीज में राइट ऑफ करूँगी, मुझे ये नहीं सोचना, इसके बारे में तो मुझे सोचना नहीं है, मुझे किसके बारे में सोचना है कि P&L का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेरे P&L अप्रोप्रिएशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। एक सीधी सी बात सोचो भाई, फर्म को पार्टनर को क्या देनी पड़ रही है? पैसा देना पड़ रहा है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? लॉस है। फर्म के लिए क्या है? लॉस है ना। तो आप खुद सोचो, अगर फर्म को लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। P&L अप्रोप्रिएशन क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। एक बात, या तो ऐसे सोच सकते हो आप। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट। जब इसे राइट ऑफ करूंगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। फर्म के लिए लॉस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? P&L इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं फर्म पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। देखो, लॉस हुआ है फर्म को, क्या हुआ है फर्म को? लॉस, तो इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी बात, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा था, जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे सोच सकते हो आप, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, कैसे जर्नल एंट्री होती है। दूसरी बात, हमारे लिए मेन है ये वाली जर्नल एंट्री, क्योंकि हमें P&L अप्रोप्रिएशन वाली सोचनी है। अब वो 11th क्लास वाली थी, इंटरेस्ट वाली। दूसरी बात किसकी होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, राम था, राम ने बिजनेस में पैसा लगाया था, है ना। क्या लगाई थी? कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपीज़, है ना। तो उसको क्या मिल रहा था? वो रिसीव कर रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको फ़ायदा हो रहा था क्योंकि उसने पैसा लगाया था, और फर्म उसको क्या दे रही थी? फर्म
उसको इंटरेस्ट दे रही थी, यस और नो। अब क्या करा, राम को ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, राम को अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉइंग। अपनी कैपिटल में से 1,00,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ कर लिया। तो फर्म कहेगी भाई देख, जो तूने ये विड्रॉ करा है ना, क्योंकि जब आपने पैसे लगाए थे तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन अब आप मेरी फर्म में से पैसा ले रहे हो। क्या ले रहे हो, मेरी फर्म में से पैसा ले रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग रिसीव करती है हमेशा फर्म रिसीव करती है हमेशा। क्लियर हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को फ़ायदा होगा। भाई इसने, राम ने विड्रॉ कर लिए पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अब फर्म उससे क्या मांगेगी, इंटरेस्ट। मान लो वो 10% इंटरेस्ट ही मांगती है, 10% इंटरेस्ट ही मांगती है। तो अब राम कितने पैसे दे देगा फर्म को, 10,000 रुपीज़ फर्म को राम दे देगा। फर्म रिसीव करेगी किससे, राम से। क्लियर हो रहा है। तो ये अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात सोचूं P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से, P&L अप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फर्म को बेनिफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो आप देखो ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो फर्म को क्या हुआ, फ़ायदा। फर्म को फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, मतलब प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट। समझ रहे हैं आप, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज पे ही बताया था, प्रॉफिट होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट होगा, और अगर कोई लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन के इधर आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊँ आप लोगों को। देखो 11th क्लास पे जाते हैं, चाहे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए बेटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 11th पे जाओ। ड्राइंग क्या होती थी, हमेशा डेबिट होती थी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हमेशा डेबिट होती है ड्राइंग, और उसका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ करता था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग ऑलवेज क्रेडिट। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से फर्म को फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लग गया तो मतलब क्रेडिट ही हो गया। दूसरी बात, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट हुआ करती थी। अब उसको राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। आ गई जर्नल एंट्री, क्लियर हो गया। तो अब मैं इन दोनों को अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ, अब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स को फ़ायदा होगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर हो गया। और क्योंकि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ता है पार्टनर्स को, इसलिए उसकी वजह से फर्म को लॉस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बताओ और क्या आएगा। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो कमीशन या सैलरी पे करती है फर्म को क्या होगा, लॉस। फर्म को क्या होगा, अगर कोई भी सैलरी या फिर कमीशन पेड बाय फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर फर्म को किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना पड़ रहा है, फर्म के लिए क्या होगा, वो लॉस होगा। यस और नो, लॉस होगा। और लॉस होगा तो लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, तो इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन हमेशा अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, या तो सैलरी की वजह से या फिर कमीशन की वजह से। हाँ, कमीशन अकाउंट। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि फर्म को लॉस होगा तो इसलिए टू सैलरी भी इधर आती है और टू कमीशन भी इधर ही आता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट और क्या इफेक्ट डालेगा आपको, अगर फर्म ने कोई रिजर्व बना रखा है। रिजर्व क्या होती है, रिजर्व फर्म ने किसी चीज़ के लिए रिजर्व, ये होती है मेरी हमेशा
अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए बनता है। कोई ऐसा भविष्य में खर्चा हो जाए, फ्यूचर में कोई ऐसा खर्चा हो जाए जिसकी मतलब इमेजिनेशन नहीं की थी, इमेजिन नहीं किया था जो फर्म ने, उसके लिए कुछ ना कुछ रिजर्व बना के रखती है। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, फर्म के वो तो बिजनेस का कितना बिग साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिजर्व की वजह से फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। फर्म को लॉस हो रहा है ना, क्योंकि रिजर्व की वजह से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि उसको भी पता है ये खर्चा है, ये एक मेरी लाइबिलिटी है। फर्म को नुकसान हो रहा है, तो अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो P&L क्या होगा, डेबिट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है टू रिजर्व। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात सोचूं, क्योंकि फर्म को लॉस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिजर्व, रिजर्व अकाउंट। क्लियर, आ गया समझ में, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ड्राइंग नहीं आएगी और यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगी, सिर्फ उसका इंटरेस्ट आएगा। ना ही ड्राइंग आएगी, ना ही कैपिटल आएगा, सिर्फ क्या आएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, क्लियर हो गया होगा। बस अगर प्रॉफिट वाला बैलेंस ज़्यादा है, ये वाला बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जो भी ए या बी पार्टनर है। और अगर ये वाला बैलेंस ज़्यादा आएगा तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए इज़ कैपिटल और बी इज़ कैपिटल अगर आता तो। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे होती हैं। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो पहली बात तो फर्म के डेबिट साइड जाएगा। दूसरा, जब भी फर्म को लॉस हो रहा होगा, लॉस ऑलवेज डेबिट होगा, तो लॉस की जगह क्या नाम आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट ही है। ठीक है, सिर्फ लॉस का नेम बदल गया है, P&L अप्रोप्रिएशन हो गया है। सेम वैसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से फर्म को क्या होता है, लॉस होता है ना, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव करती है फर्म, तो फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। ये री एंट्री है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है, बस ये आपका फॉर्मेट अब बन चुका है और मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रियाँ भी बता दी हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्लियर बेटा, ठीक है, थैंक यू।